हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग RS अग्रवाल बुक से एज रिलेशन के 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अर्थात 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो उसके आगे जो शेष क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए जो है भाई, ए बड़ा है किससे? बी से कितने वर्ष? 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। कह रहा 16 वर्ष बड़ा है। कह रहा है कि परंतु बी की आधी आयु, तो यहाँ पे देखिए बी की आधी आयु, ठीक है, बराबर है। कह रहा किसके? बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ए की 1/3 के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। बी एक कम बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? a/3। अच्छा, इस कंडीशन में b का मान 2 है, a का मान 3 है। तो यहाँ से देखेंगे हम इसको, यहाँ से देखेंगे तो a का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान 3 दिया हुआ है, बी का मान 2 है। तो कह रहा 16 अधिक है। ए की आयु बी की आयु से 16 अधिक है भाई। तो यहाँ पे हम अंतर देखेंगे, एक यूनिट का मान 16 आ रहा है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि उनकी वर्तमान आयु की कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों की, ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई? 3 × 16। बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 16। कितना? 16 48, और बी की कितनी हो जाएगी? 32। तो यहाँ पे दोनों की आयु निकल के आ गई 48 वर्ष और 32 वर्ष, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो है 42 नंबर, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश जो है अनिल से भाई उतना छोटा है। कितना छोटा है? मान लेते हैं 100 वर्ष छोटा है, ठीक है। फिर कहा है कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अच्छा, जयेश जितना कि वह प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो प्रशांत से मान लेते हैं भाई 100 वर्ष ही, दोनों में 1 वर्ष वही कम है, वही क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो आगे कंडीशन में क्या कहा है? कह रहा है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग। तो अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, तो अनिल और प्रशांत की जो आयु का योग है वो है 48 वर्ष। तो यहाँ पे निकालेंगे भाई, अनिल का निकालेंगे। तो अनिल बराबर इधर ये यक्स इधर आएगा तो क्या होगा? जे प्लस क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो प्रशांत का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जे इधर आएगा माइनस यक्स हो जाएगा। अच्छा, इनको ऐड करना है। तो इन दोनों की आयु को, अनिल को, इसको हम जोड़ेंगे भाई, तो जे यक्स हो जाए, जे प्लस यक्स प्लस जे माइनस यक्स। यहाँ पे देखिए ए का मान है इतना, और ये किसका है? बी का है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। अच्छा, यक्स से ये कट गया, कितना हुआ? 2j, ठीक है। 2j बराबर कितना वर्ष हुआ? 48 वर्ष। 1 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, जे का मान अर्थात जयेश का कितना आ गया? 24 वर्ष। तो जयेश की आयु कितनी आ गई भाई? 24 वर्ष। क्या पूछा? जयेश की आयु कितनी है? तो जयेश की कितनी आयु है? 24 वर्ष। राइट आंसर कौन होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है, ठीक है। ए तथा बी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से देखिए, वर्तमान जो आयु दिया है ए की और बी की, ठीक है, कितना है? 36 वर्ष और 16 वर्ष, यही दिया है, ठीक है, यही दिया है। आगे कह रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी।
ठीक है, ए की जो आयु है बी से 2 गुना हो जाएगी, यही कहा है। तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, पहले ऑप्शन में 1, दूसरे में बी, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक यहाँ इस एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 होगा, यहाँ पे 17। अच्छा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गलत। 2 को जोड़ेंगे 36, 2 कितना हो जाएगा 38, 16 2 18, 18 दूना 36, यहाँ पे 38 से कटेगा नहीं, ये भी गलत है। इसको लेंगे 36 3 कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 से भी नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, हम 4 को ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, 4 को ले रहे हैं, 4 को हम इसमें जोड़ेंगे, 36 4 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर भी 4 को हम जोड़ेंगे, 16 4 20। तो यहाँ से देखिए ए की जो आयु है बी की आयु से कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए की आयु बी की आयु से कितने वर्ष में हो जाएगी 2 गुनी 4 वर्ष, अर्थात कौन ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है एज रिलेशन के अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, स्त्री अर्थात ये क्या है, माँ है। ठीक है, कि आयु जो है स्त्री की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से कहा है कि तिगुनी है, तो माँ जो होती है तो उसकी आयु ज़्यादा होगी, पुत्र की एक, तो तिगुनी 3 गुना स्त्री यानी माँ की होगी, एक किसका होगा, पुत्र का। आगे कहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 वर्ष थी। अच्छा, इसको हम आगे देख लेते हैं क्या कहा है, इसकी थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो। अच्छा, अभी इसमें पिता भी है। ठीक है, कह रहा है कि उसका जो पिता है उसकी माँ से 3 वर्ष बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे हम यक्स मान ले रहे हैं, ये यक्स वर्ष है, ये 3x, तो माँ की आयु से 3 वर्ष, तो माँ की आयु भी कितना है 3x से कितने वर्ष बड़ा है, कहा है 3 वर्ष, तो माँ की आयु से 3 वर्ष बड़ा हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बड़ा है भाई, यहाँ पे 5, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे 5 वर्ष बड़ा है। आगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु को पूछा है। ठीक है, तो इसकी आयु पूछा है, तो अभी एक क्वेश्चन में एक क्या कहा था, इसके पहले कहा था 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6, तो 5 वर्ष के पूर्व जो पुत्र की आयु थी अपने पिता यानी पिता की आयु का कितना था भाई, 1/6 गुना। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम देख लेते हैं 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 5 वर्ष पहले कितना, इसको यक्स है, तो यहाँ पर हम करेंगे यक्स -5 बराबर, यहाँ पिता की आयु कितनी है 3x प्लस कितना 5, और 5 वर्ष पहले का उसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो इतना इसमें का भाग है पिता का, अब 5 वर्ष घटाएंगे ना, और कितना 1/, कितना है भाई 6 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 5 से 5 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा x -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो 6x हो जाएगा माइनस 6 पंच 30 बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर, 6x में से 3x चला जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना होगा 30, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो x का मान कितना आ गया 10, यक्स का मान कितना आ गया 10। तो किसका पूछा है, कहा एक पुत्र की, तो भाई पुत्र की आयु तो ही है, यक्स का मान कितना है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पुत्र के आयु जो होगी कितना हो जाएगा 10 वर्ष। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 पे क्या कहा है भाई, कहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अच्छा, यदि गुलजार की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे वर्तमान आयु, तो गुलजार की, यहाँ मान लेते गुलजार की वर्तमान आयु में से कहा है 6 घटाकर, तो इसमें से हम मान लेते हैं इसकी आयु कुछ भी रही होगी, तो इसकी आयु में से 6 घटा देते हैं तो जो शेष फल बचता है, मान लेते हैं इसकी आयु 10 थी, तो 10 में से अगर 6 को घटाएंगे तो जो बचेगा वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 10 नहीं है, आपको मानकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे गुलजार में की आयु में से 6 को घटा लेंगे, उसके बाद कहा है शेषफल को 18 से भाग करने पर, शेषफल को 18 से भाग करने पर, ठीक है, भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त हो जा रही है, अनूप की। आगे क्वेश्चन में कहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है भाई महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अच्छा आप ही बताइए, अगर महेश जो, अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा, अच्छा महेश 5 वर्ष का है तो 2 वर्ष छोटा है, अर्थात अनूप कितना होगा फिर 3 वर्ष का, नहीं तो इसमें 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अनूप कितना हुआ 3 वर्ष, तो एक अनूप का 3 आ गया, तो यहाँ पे अनूप के स्थान पे हम 3 रख सकते हैं। 18 का 54, 18 का 54 हो जाएगा भाई। उसके बाद ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जी बराबर कितने वर्ष, अर्थात जी कौन है, जी का मतलब गुलजार, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितने वर्ष आ जाएगी, 60 वर्ष। ठीक है, अब गुलजार की आयु कितना हो जाएगी, 60 वर्ष। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक व्यक्ति है और वो क्या है, पुत्र है। अच्छा, ये पुत्र है तो ये क्या होगा, पिता ही तो होगा व्यक्ति। इनकी आयु का योग 45 वर्ष दिया है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें पिता और पुत्र, पिता की आयु को मैं x मान लूँ तो यहाँ भी x मानूंगा, तो पुत्र की आयु को निकालना है भाई 45 वर्ष। तो पुत्र की जो आयु होगी वो कितना, 45 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 माइनस क्या हो जाएगा, x। ठीक है, पुत्र का कितना हो जाएगा, 45 माइनस x होगा। तो आगे क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 गुणे 45 माइनस x माइनस 5 वर्ष करेंगे। ठीक है, जो 5 वर्ष पूर्व कहा है। ठीक है, आगे क्या कहा है, कहा है कि उस समय उस व्यक्ति की आयु का, तो उस समय, इस समय जो चल रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति यानी पिता, वही पिता की आयु का, ठीक है, x माइनस 5 का 4 गुना है। ठीक है, यही कहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, देखिए 45 में से 5 गया, 40 बचा, 40 माइनस x बराबर क्या बचा, 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, x उधर जाएगा तो ये 40 माइनस क्या होगा, 4, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 36। x का मान अगर 36 आ गया तो अब यहाँ से मैं पुत्र का निकाल सकता हूँ, यहाँ पे रखकर। तो पुत्र की आयु कितना, ये पिता की आयु आ गई भाई, तो पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 45 माइनस x, तो x के स्थान पे हम कितना रख देंगे, 36। तो पुत्र का जो आयु होगा कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। ठीक, तो पिता का 36 वर्ष, अब पुत्र का 9 वर्ष हो गया, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 47 नंबर। ठीक है,
कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। व्यक्ति की जो आयु है उसकी माता, तो यानी ये माता ही है, तो व्यक्ति की जो आयु होगी, व्यक्ति जो होगा वो पुत्र ही तो होगा। कहा है 2/5। अच्छा 2/5 का 5 ज़्यादा होता तो माता की आयु हमेशा ज़्यादा होगी, और 2 किसका होगा? व्यक्ति का। आगे कहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का, ठीक है, 8 वर्ष के बाद, तो ये वर्तमान की होगी, बाद की ये कहा है बाद 8 वर्ष के बाद, तो ये क्या होगी? वर्तमान की। ठीक है, कहा है कि व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, तो अच्छा माता की 2 होगी तो पुत्र कितनी हो जाएगी? 1, तभी तो आधी हुआ। ठीक है, अच्छा इनका अंतर देखेंगे, समान आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको समान करेंगे भाई। 1 का अंतर आया, इसमें 3 का अंतर आया, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा तो अब देखिए अंतर समान आ रहा है। 1 बराबर कितने वर्ष? 8 वर्ष। 1 बराबर 8, 1 यूनिट का मान जब 8 आ गया यहाँ पे, तो हमसे पूछा क्या है? कहा है कि माता की वर्तमान आयु, तो माता कौन है भाई वर्तमान में? नया अनुपात बन जाने पर ये पुराने वाला कोई मतलब नहीं, तो माता की अनुपात यहाँ पे है 5, तो माँ की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 × 5, 8 पंचे 40 वर्ष। माँ की जो आयु होगी कितनी होगी दोस्तों? 40 वर्ष। समझ में आया? ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 48 नंबर, कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। ठीक है, स्नेह की जो आयु है अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। चलिए कहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद, अच्छा तो ये वर्तमान होगी भाई, ये क्या है? वर्तमान ही तो होगी, ये वर्तमान है। 10 वर्ष के बाद, बाद का अनुपात क्या कहा है? कहा है कि स्नेह के पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से, विमल यहाँ पे विमल है, विमल की आयु से दोगुनी है, तो स्नेह की पिता की आयु 2 है, तो इस विमल की आयु कितनी होगी? 1। आगे देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। अच्छा वर्तमान से विमल की आयु 8 वर्ष यानी 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो अभी वर्तमान में अगर 2 को हम जोड़ लेंगे तो अभी वो कितना होगा? 10, 10वां जन्मदिन मनाया जाएगा। अच्छा 10वां जन्मदिन मनाएंगे भाई तो 10 ही वर्ष का तो होगा, तो यहाँ पे तो 8 2 कितना वर्तमान में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है, तो 10वां जन्मदिन मनाएगा तो 10 वर्ष का होगा, लेकिन अनुपात तो भाई 10 वर्ष बाद का दिया है, तो अच्छा इसको भी बाद ले आएंगे, तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ के ले आएंगे, तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 10 वर्ष बाद आएगा तो 1 यूनिट का मान अर्थात विमल की आयु का कितना होगा? 20, तो उसके पिता की आयु में गुणा कर देंगे 20 का, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु अभी कितना आया? 40, लेकिन ये 10 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में हम ले जाएंगे इसको, तो 10 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो 10 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा वर्तमान में? 30 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे हम क्या माने हैं? वर्तमान में यही तो माने हैं। 10 वर्ष इसको घटाएंगे इसके पिता की आयु, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, तो स्नेह की जो आयु होगी, ठीक है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 गुणे 1/6, 6 पंच कितना होगा? 30। तो स्नेह की जो आयु हो जाएगी भाई वो कितना निकल के आएगा? 5 वर्ष। स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान है भाई, कोई कठिन नहीं है, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर क्या दिया हुआ है।
एक पिता तथा उस पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ठीक है, एक पिता है, पुत्र है, इनकी आयु का जो 10 वर्ष के बाद, तो ये वर्तमान में होंगे भाई, ये वर्तमान में है 10 वर्ष के बाद, ठीक है। बाद क्या कहा है देख लेते हैं। बाद में कहा है कि इनकी आयु का अनुपात है 5:3। फिर कहा है 10 वर्ष पहले, तो पहले इनका अनुपात देखते हैं। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। तो कहा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, तो पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अंतर पहले देखेंगे, समान है भाई, बिल्कुल समान है। तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पहले कहा था, यहाँ पे 10 वर्ष बाद का है, तो 10 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 2 बराबर 10 कितना हो जाएगा 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आया भाई 10 आया। 1 यूनिट का मान जब 10 आ गया यहाँ पे, तो कहा है कि इसका आयु निकालना है, पिता तो पुत्र का। अच्छा, मैं पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 10 तिहाई 30 और 10 दूना 10 एक कम 10 हो जाएगा। ये तो 10 वर्ष पहले की है, वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ेंगे दोनों में। अगर नहीं समझ में आता तो जो माइनस किए रहते हैं उसी जितना उसी को जोड़ देते हैं। कितना माइनस किए हैं 10, तो 10 इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो ये तो पिता की है, ये पुत्र की है आयु। तो यहाँ पे लेकिन पुत्र और पिता का अनुपात पूछा है, तो पुत्र कितना है 20 और पिता कितना है 40। तो यहाँ पे अनुपात को हम लगाएंगे भाई, तो कितना होगा 2 कम 2 2 दूना 4, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पुत्र तथा पिता का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया। चलिए चलते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना की जो अर्थात कह रहा है कि मीना की आयु, मीना है भाई यहाँ पे, मीना की आयु उसकी पुत्री है, ठीक है। बेटी का मतलब पुत्री की आयु से 8 गुनी है। तो मीना माँ है बड़ी होगी, पुत्री 1 होगी। कहा है कि 8 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान है, तो फिर ये क्या होगी वर्तमान 8 वर्ष के बाद, ठीक है। तो बाद में क्या कंडीशन दिया है देखते हैं। कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 कह रहा है। अच्छा, अंतर देखिए समान है, 8 2 10 और 3 में से 1 गया 2, तो अंतर समान है 2। तो 8 2 बराबर कितना दिया हुआ है 8 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान 4 आया। पूछा क्या है, कहा है मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की जो वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो मीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 8। तो 8 अगुणे कितना कर देंगे भाई, 1 यूनिट का मान 4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 वर्ष। तो मीना की आयु यहाँ पे कितना निकल के आया 32 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। स्किप मत किया करिए, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 नंबर पे क्या कहा है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात। राकेश है भाई एवं योगेश इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:3, ठीक है। फिर कहा है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अच्छा, इनकी आयु का योग भी दिया है 28 वर्ष। तो ये वर्तमान की है, ठीक है, वर्तमान की है योग। तो 4 3 कितना हो जाएगा भाई 7, 7 बराबर दिया है 28 वर्ष, योग दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 4 आ गया। तो आगे क्या कहा है,
कहा 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अच्छा, 16 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले हम इसकी वर्तमान तो निकाल लें। वर्तमान निकालेंगे, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12। ये वर्तमान की आयु तो आ गई। अब 16 वर्ष बाद कहा है तो 16 इसमें जोड़ेंगे, 16 इसमें जोड़ देंगे भाई। 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो अब इनकी आयु का जो अनुपात होगा निकाल लेंगे। राकेश और योगेश का अनुपात होगा भाई 32, और यहाँ पे क्या दिया है 28। काट लेंगे, इसको हम काटेंगे, 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 28। तो 8 अनुपाते कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये कब की होगी अनुपात? 16 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात 8 अनुपाते कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। समझ में आया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, चलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है भाई। क्वेश्चन कहा है 52 नंबर है। कह रहा एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। अच्छा, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो अर्थात ये 2 होगा तो पुत्र क्या होगा? 1 ही होगा। आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे क्या कहा है? यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अच्छा, वर्तमान आयु का अनुपात ही तो दिया है, ये वर्तमान है ही। ठीक है, और कहा है कि दोनों की आयु का योग वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, पुत्र की 1 बराबर 20 वर्ष दिया है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। ठीक है, पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पिता की अभी 1 बराबर 20 दिया है वर्तमान में, तो पिता का कितना होगा? इसमें भी 20 का गुणा करेंगे, 20 दूना 40, और यहाँ पे पुत्र का तो 20 है ही। ठीक है, यहाँ पे पुत्र का तो 20 है ही, तो यहाँ से ये निकल के आया क्या कि पिता की 40 और पुत्र की कितना निकल के आया 20, क्योंकि पुत्र का वर्तमान आयु 20 दिया है, तो 20 से कम 20 ही होगा। ठीक है, अब देखिए कब होगा ऑप्शन के इस साथ इसको लगाएंगे। ठीक है, 8 लेंगे, इसमें ए ऑप्शन में 8 दिया हुआ, 8 लेंगे, 40 8 48 हो जाएगा, यहाँ पे 28, तो ये 3 गुना कभी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। बी ऑप्शन को लेंगे 10 वाला। ठीक है, 10 इसमें हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, जोड़ना नहीं है भैया, ये कहा है कितने वर्ष पहले, तो पहले कहा है तो हम घटाएंगे, तो 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, इसमें भी 10 घटाएंगे तो 10 होगा। अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, 10 तिहाई 30, तो अर्थात कितने वर्ष पहले फिर हो जाएगा? 10 वर्ष पहले। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा भाई? देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट होगा, बी ऑप्शन 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। इस तरह क्वेश्चन हमने कई करा दिए, फिर भी करा दे रहे हैं। ठीक है, मिशेल, अच्छा मिशेल भाई विवाह किया, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। कई वर्ष? 9 वर्ष पहले। ठीक है, मिशेल क्या किया? विवाह किया भाई। ठीक है, मिशेल विवाह किया 9 वर्ष पहले। तो अच्छा, इसके विवाह के समय इसकी आयु मान लेते हैं हम 100 वर्ष है। ठीक है, 100 वर्ष है। ठीक, विवाह के समय इसकी आयु मैं क्या मान ले रहा हूँ? 100 वर्ष। आगे क्या कहा है?
आज उसकी आयु, आज का मतलब वर्तमान में भाई, वर्तमान में कह रहा है कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का, तो उस समय का मतलब विवाह के समय की आयु का, तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी है, 100 वर्ष माने हैं। कहा है कि 1 सही 1/3 गुना है, तो 1 सही 1/3 गुना, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 एक 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 4/3 होगा। तो अच्छा इसको हम गुणा करेंगे 4x/3, तो इसको हम 4x/3 ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कब की है भाई, ये है 9 वर्ष पहले, तो इसको हम 9 वर्ष पहले की है, तो बाद में वर्तमान में लाएंगे तो इसको हम जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यक्स और प्लस कितना हो जाएगा 9, यक्स प्लस 9 हो जाएगा। तो इसको हम 3 गुणा करेंगे भाई, 4x बराबर 3x और 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो अच्छा इसको इधर लाएंगे तो यक्स बचेगा, यक्स बराबर 27 वर्ष दिया है, यक्स का मान 27 है। कब की, ये विवाह के समय की है, तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी माने हैं यक्स। तो अच्छा विवाह के समय यहाँ पे निकल के आ गया 27 वर्ष, तो ये तो 9 वर्ष पहले की है, तो इसको वर्तमान में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो वर्तमान में इसको लाने के लिए 9 को हम जोड़ेंगे, तो वर्तमान में मिशेल की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी भाई, क्या होगी 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 वर्ष, कितना होगा 36 वर्ष। आगे कंडीशन में क्या कहा है कि अब उसकी पुत्री की जो आयु है, ठीक है, उसकी आयु का, उसकी का मतलब मिशेल की आयु का, ठीक है, तो मिशेल की आयु का मतलब गुणा कह रहा है 1/6 है, 1/6। अच्छा मिशेल की आयु कितनी आ गई है भाई 36 वर्ष, कितना आया है 36 वर्ष, 6 छंग 36, तो पुत्री की आयु कितनी आ गई यहाँ पे 6 वर्ष, पुत्री की आयु कितनी आ गई 6 वर्ष। अब कहा क्या है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो वर्तमान में तो इस समय उसकी पुत्री 6 वर्ष की है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, ठीक है, या कितनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व उसको निकालेंगे, तो 6 में से हम 2 को घटा देंगे भाई, निकाल देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, 4 वर्ष हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ये, ठीक है, तो ये जो दिया है आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन 4 वर्ष इस तरह क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भाई, ये जो है हमने RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन जितने भी थे 53 क्वेश्चन उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसको हम द एंड करते हैं। तो आप भाई हमारे चैनल पर आप अगर जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे भाई तो मन नहीं करता कि नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए